भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। जी हां दोस्तों, हम उन्हीं भगत सिंह की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इसीलिए न्यौछावर कर दिया ताकि हम आजादी से रह सकें और अपने देश को नई दिशा दे सके। लेकिन आज हमारे देश के युवा किस ओर जा रहा है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान पुण्य आत्माओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि आप भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर देश के हित के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लालपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी और भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार भी। भगत सिंह के चाचा अजित सिंह भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा भी शामिल थे। लेकिन भगत सिंह के चाचा के खिलाफ कई केस दर्ज होने के कारण उन्हें देश छोड़कर ईरान भागना पड़ा। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के हर एक शख्स के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। उन्हीं सबकी देशभक्ति से प्रेरित होकर भगत सिंह भी उसी राह पर चल दिए और भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराने की ठानी। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत गए थे। तब उन्होंने अपने पिताजी से फसल के बारे में पूछा। तब भगत सिंह के पिता ने उन्हें बताया, बेटा, खेतों में हम अनाज के थोड़े दाने डालते हैं, इससे हमें बहुत सारी फसल मिलती है। इस पर भगत सिंह कहते हैं, पिताजी, अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोग इसमें बंदूकें क्यों नहीं बोते? अगर आप लोग बंदूक बोएंगे तो खेतों में बहुत सारी बंदूकें आएगी, जिससे हम अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे और अंग्रेजों को देश से बाहर भगा देंगे। भगत सिंह के पिताजी इस छोटे से बच्चे की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उनका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। ऐसी ही एक और घटना जिसने आज तक हमारे दिलो दिमाग को कमजोर किया हुआ है। हमारी आत्मा आज भी उस हत्याकांड को भूल नहीं पाती। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जिसमें भारी नरसंहार हुआ और जिसने भगत सिंह की आत्मा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। पंजाब प्रांत के अमृतसर के जालियानवाला बाग में हुआ भयानक नरसंहार, जिसमें हजारों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अंग्रेजों की गोलियों की भेंट चढ़ गए। इस घटना में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने राउलट एक्ट के विरुद्ध में हो रही सभा में अचानक से गोलियां चलवा दी। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बिना चेतावनी के की गई फायरिंग से कई मासूम मारे गए। कई तो अपने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। इस घटना में करीब 1000 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद भगत सिंह, जिनकी उम्र मात्र 12 साल थी, उस जगह पर आते हैं और खून से लथपथ उस जगह को देखकर बहुत दुखी होते हैं। भगत सिंह जालियांवाला बाग से कुछ मिट्टी भी अपने हाथों में लेकर आते हैं और प्रण लेते हैं कि अपने सगों का खून बहने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे दिन बीतता है, भगत सिंह अपने पिता और चाचा की तरह ही देशभक्ति से जुड़ जाते हैं। उनका तन मन सब सिर्फ एक ही आवाज लगाता है कि बस अब बहुत झेल ली, इन अंग्रेजों की गुलामी अब और नहीं। भगत सिंह जब लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तभी देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वे बहुत अच्छे एक्टर, लेखक और राइटर थे। लेकिन इन सब से प्यारा उन्हें अपना देश था। उन्होंने देश के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। माता पिता ने उन्हें शादी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा एक ही लक्ष्य है, देश की आजादी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, जिसमें कहा गया कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार का कोई भी काम ना करें, ना ही उनकी कोई सरकारी नौकरी करें, ना ही बच्चों को सरकारी स्कूल भेजे, ना कोई टैक्स दे। इससे अंग्रेजी शक्ति कमजोर होगी और वापस चली जाएगी।
भगत सिंह भी गांधी जी के इस आंदोलन से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ गए। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की हिंसा ने गांधी जी के इरादों को कमजोर कर दिया और गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। इससे भगत सिंह, जो अभी तक उन्हें अपना गुरु मानते थे, अब उनके दिल में गांधी जी के लिए आक्रोश पैदा हो गया। अब भगत सिंह जान चुके थे कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठन को ज्वाइन किया। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और बाकी सेनानियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। इसमें ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। इसमें पकड़े गए कुछ क्रांतिकारियों ने फांसी और कुछ को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 को भारत आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें सभी क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका पूरा विरोध किया। इसमें भगत सिंह भी थे और लाला लाजपत राय भी। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह से घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत से भगत सिंह को गहरा सदमा लगा और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। भगत सिंह ने लाला जी की मौत के जिम्मेदार दोषी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने गलती से स्कॉट की जगह उनके असिस्टेंट पर गोली चला दी और फौरन लाहौर से भाग निकले। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब अब कुछ बड़ा करने वाले थे। इसके लिए वे लोग प्लानिंग भी बना रहे थे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद की नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। जिस जेल में उन्हें रखा गया, वहां भी हिंदू और अंग्रेज कैदियों में बहुत भेदभाव होता था। भारतीय कैदियों को ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्य का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाएं। लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। कहा जाता है 62 दिन भूखे रहने से एक महान सेनानी की मौत हो गई थी। महान थे वे सपूत, उन्हें हमारा प्रणाम है। लगभग 110 दिन की भूख हड़ताल आखिर खत्म हुई और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। 1930 में भगत सिंह जी ने वाई आई एम एथेस्ट नाम की किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। दोस्तों, आज हम आजादी से अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मना पा रहे हैं। इसके पीछे किसी के बेटे, किसी की भाई और किसी के दोस्त की कुर्बानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।